मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही तेरी परवाज? मच्छर बोला, बहुत अच्छी। जिधर गया लोग तालियां बजाते रह गए मेरे लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सरदार की बहन रोते हुए घर आई। सरदार ने पूछा, क्या हुआ? बहन ने बताया, शोर ने मारा है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने भी बहन को मारना शुरू कर दिया और बोला, उसने मेरी बहन को मारा है और मैंने उसकी बीवी को मारा है, हिसाब बराबर हो गया है। मेहनत करे तो बीवी कहती है मेरे लिए तो वक्त ही नहीं आपके पास। वक्त दे तो बीवी कहती है काम ही नहीं आपके पास। औरत पर हाथ उठ जाए तो जालिम, औरत से उठ जाए तो बुज़दिल। औरत के आगे चले तो फिरौन, पीछे चले तो मुरीद। घर से बाहर रहे तो आवारा, घर में रहे तो निकारा। बच्चों को डांटे तो जाबर, ना डांटे तो लापरवाह। औरत को नौकरी से रोके तो शक्की मजाज, ना रोके तो औरत की कमाई खाने वाला। आखिर ये बेचारा मर जाए तो जाए कहाँ? एक कंजूस आदमी को घर से निकलकर कुछ दूर जाकर याद आया कि वो कमरे का बल्ब जलता ही छोड़ आया है। भागकर वापस आया, दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को बताया। बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था। आप खवा मखवा वापस आए, अपने जूते घसा लिए। वो बोला, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दबाकर नंगे पांव वापस आया हूँ और जहाँ से वापस आया था उसी जगह जाकर पहनूंगा। शादी से पहले शोर का प्यार, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। शादी के बाद शोर का प्यार, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। जी, हमने मोबाइल मैरिज बैरव शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी बोला, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी बोले, दूसरी शादी के लिए पहले वाली का गला दबाएं। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। शेख बोला, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज तो इतवार है। लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, मेरे लिए फेसबुक छोड़ सकती हो क्या? लड़की बोली, बिल्कुल नहीं। लड़का बोला, जो फेसबुक नहीं छोड़ सकती वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। आई लव यू टू। एक सरदार सख्त धूप में बहुत देर से बैठा हुआ था और गर्मी की वजह से पसीने में नहाया हुआ था। दोस्त ने पूछा, यार इतनी सख्त गर्मी में तुम धूप में क्यों बैठे हो? सरदार ने कहा, पागल तुझे कुछ नहीं पता, मैं धूप में पसीना सुखा रहा हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। कैदी बोला, ये बहुत ही पुरानी जेल है, आखिर हुकूमत इसकी हालत बेहतर क्यों नहीं बनाती? सिपाही बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कैदी बोला, मतलब ये कि मैं 10 मर्तबा यहाँ आया हूँ और हर मर्तबा मुझे रोशनदान के रास्ते से फरार होना पड़ता है। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी बीवी नौकर के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, क्या करूं? दोस्त ने पूछा,
क्यों डरती है पानी से? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम में भी नौकर के साथ गई हुई है, अकेली पानी से डरती होगी। एक लड़का लड़की से कहने लगा। लड़का बोला, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की बोली, अब छोड़ो भी। लड़का बोला, इतनी देर से छोड़ तो रहा हूँ। पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। ऑफिसर बोला, अपना नाम बताओ। पहला पठान बोला, उमर दराज खान। ऑफिसर बोला, इंग्लिश में बोलो। पहला पठान बोला, लॉन्ग लाइफ खान। ऑफिसर दूसरे पठान से बोला, तुम अपना नाम बताओ। दूसरा पठान बोला, आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। ऑफिसर बोला, व्हाट? दूसरा पठान बोला, मेरा नाम सुंदरलाल चंडा। एक 8 साल बच्चे की माँ फौत हो गई। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाप ने बच्चे से पूछा, तुम्हें पहली वाली माँ और नई वाली माँ में क्या फर्क लगा? बेटा मासूमियत से बोला, पहले वाली माँ झूठी थी और नई वाली सच्ची। बाप हैरानगी से, बेटा वो कैसे? बेटा बोला, पहले जब मैं मस्ती करता था तो माँ कहती थी, तू मस्तियों से बात ना आया तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव में ढूंढ कर लाती थी और खाना खिलाती थी। लेकिन अब जब मैं मस्ती करता हूँ तो नई वाली माँ कहती है, अगर मस्ती से बाज ना आया तो खाना नहीं दूंगी और आज 2 दिन से भूखा हूँ। एक पठान मोबाइल कंपनी में जॉब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर उसे मारकर बाहर निकाल दिया गया। सवाल, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है? पठान बोला, कार्टून नेटवर्क। बड़ा भाई काफी अरसे के बाद दयारे गैर से वापस आया तो देखा मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई बोला, क्या हो रहा है? मैं बोला, भाईजान परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और कहा था, अगर मोहब्बत में नाकाम हो तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, अच्छा कितने दरख्त लगा चुके हो? मैंने देखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें सिर्फ लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी है। एक कंजूस शख्स बैठा रो रहा था। इतने में उसका दोस्त वहां से गुजरा। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले घी 55 रुपए किलो था और अब 50 रुपए हो गया है। दोस्त ने कहा, ये तो खुशी की बात है। कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले मैं घी खरीद कर 55 रुपए बचाता था, जबकि अब घी सस्ता होने की वजह से सिर्फ 50 रुपए बचाता हूँ। एक बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता तो मैं एक चिड़ा होता। अगर माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला, अगर तेरी माँ कमीनी और बाप तेरा कंजर होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं बस ड्राइवर होता। रात को शोर अपनी बीवी के पास आया तो बीवी बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोर वापस चला गया। खान थोड़ी देर बाद फिर आया तो बीवी फिर बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोर जब तीसरी बार आया तो इस बार काका बोला, अम्मा फिर आया ही। टीचर पप्पू से, बेटा मान लो मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। पप्पू बोला, क्यों मान लो जी, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर, अरे पप्पू मान लो, तुम्हारा क्या जाता है? पप्पू बोला, ठीक है। टीचर, हाँ तो इसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए
तो बता तुम्हारे पास कितने अंडे बचे? पप्पू बोला 100 अंडे। टीचर गुस्से में वो कैसे? पप्पू आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधे का कहना कि कौवा सफेद होता है, जबकि घोड़े का कहना कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर तक पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और उसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत टपटाया और रोते हुए बोला, आलिए जा, ये कोई इल्म है? हक पर भी मैं हूँ और सजा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक पे नहीं है, इसलिए दी जा रही है कि तूने इस गधे के साथ बहस ही क्यों की। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।